अतिथि महोदय हैं मोहन अंबेडकर, वामसेप राज मीडिया सचिव, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आपको 2 शब्द कहें। नारायण भाई पानी आया? है सर। मेरी नाइस थैंक्स मंच संचालक महोदय। मैं सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हमारे भाइयों बहनों और जो इधर उधर घूम रहे हैं, आपसे अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप स्टेज के समक्ष बैठे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिबेट बात रखेंगे और आज इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक चंद मिनटों में आपके बीच उपस्थित होने जा रहे हैं यह संदेश। साथियों, सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ जयसिंह नगर महाविद्यालय के जो बुद्धिजीवी विद्वान हैं उनको कि ये ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज महाविद्यालय ने किए, उनके लिए वामसेप परिवार की ओर से बधाई। और आज इस मकसद से हम इस कॉलेज और मंच पर हैं, तो आपको पता है कि आज जननायक बिरसा मुंडा की जयंती है। हमें ये जानना है साथियों, हमें हमारे महापुरुषों ने हमें कहा है कि हमारी जय जयकार करने की बजाय जो हमारी कार अधूरी है उसको पूरा करने के लिए पूरी जान की बाजी लगा देना है। हमारे पूर्व विद्वान साथियों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मार्गदर्शन किए हैं। तो आखिर जननायक बिरसा मुंडा की मूवमेंट आंदोलन क्या था? अबुआ दिशो अबुआ राज, यानी ये देश, ये धरती हमारा है तो हमारा राजपाट ही होना चाहिए, ऐसा है ना? ये उनका उन्मूलन था। तो साथियों, उनका उन्मूलन को समझने के लिए जो आज यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, तो जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो उन्मूलन था बिरसा मुंडा जननायक का, कि विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में जो समस्या है और उसका समाधान है और उसका राष्ट्र निर्माण में भूमिका क्या है, इस पर आपको समझना होगा। क्योंकि इस भारत देश में दुनिया का सबसे युवा, भारत देश में 60 से 65% है, लेकिन इस देश के युवाओं से अन्याय हो रहा है, यानी अनजस्टिस हो रहा है। क्यों? युवाओं को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है साथियों। हमारे युवाओं को ऐसे आज तैयार किया जा रहा है एक धर्म की ओर, जबकि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं? मैं कॉन्स्टिट्यूशन टोटल बात करूंगा, संवैधानिक बात रखूंगा साथियों, क्योंकि जो एक भारत का संविधान है, आप संविधान सबको संधि विच्छेद करिए, संविधान विधान सब मतलब बराबर यानी इक्वल, विधान मतलब नियम। तो हमारे जो पुरखा है बाबा साहब अम्बेडकर, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा संविधान लिख दिया, उन्हीं के संदर्भ में कहना है कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है और रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, हमारी जिंदगी तो बाबा साहब जननायक बिरसा मुंडा ने लिखी है, जननायक बिरसा मुंडा ने लिखी है। साथियों, आज की स्थिति हमें पुनः 1947 की ओर ले जा रहा है, ये नोट कर लीजिए। आप सभी बैठ जाइए। इस देश में हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, राइट्स नहीं था। ये बात पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, लोग जहां अपने क्लास से बाहर जूता चप्पल उतार के रखते थे साथियों, वहां बाबा साहब अम्बेडकर बैठकर पढ़ाई किया और दुनिया का सबसे बड़ा किताब लिख दिया, वो भारत का संविधान है। इसके बाद हमें इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसे अवसर मिला
मैं बात कर रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो गुर्राएगा। तो साथियों 1950 के बाद हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिला और ये पढ़ लिख कर लोग पोस्ट ग्रेजुएट हुए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, IAS, IPS, मंत्री, संतरी बनने लगे, अभी राष्ट्रपति भी बन गए। हमारे लोग माननीय महोदय का आगमन भी शेड्यूल डिग्री की हमारा हो चुकी है, ऐसा है। तो ये संविधान के बदौलत और बाबा साहब के बदौलत है। तो जो जिन लोगों को विशेष अधिकार था, राइट था, उनको ऐसा लगा, एक प्लान बनाया साथी। क्या प्लान? 1991 में LPG लाया, LPG लाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्रोवाइडेशन, यानी शिक्षा का निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। मैं निजीकरण पे बात करने जा रहा हूँ जिसका आपकी भविष्य को सत्यानाश की ओर है। इस निजीकरण, क्योंकि बाबा साहब शिक्षा में शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा, एक दहाड़ेगा। उस दहाड़ को बंद करने के लिए आपको LPG के माध्यम से निजीकरण, यानी ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से आपको और आपकी भविष्य आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की प्लानिंग करनी चाहिए साथी। सीधा चलिए समझिए। तो उस प्लानिंग के तहत ठेकेदारी प्रथा निजीकरण के माध्यम से आपको BPL बना दिया जा रहा है LPG के माध्यम से। यानी बिना BPL का मतलब हम निकाले हैं बिना पढ़े लिखे, यानी बिना पेंदी का लोटा, उसको भी दूसरा रेफरेंस में समझिए। यानी किस तरह बिना पेंदी का लोटा होता है, बिना क्या उधर उसको गिरा सकते हो। तो आपको आधार ही बेसिक बनाया जा रहा है। आज के दौर में इस देश का जो संवैधानिक संस्था है उसको शासक जमात द्वारा बेदर्दी से निजीकरण करके आपका जो रिप्रेजेंटेशन का प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण है, उसको जीरो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जीरो। हमारे लोग आज के दौर में हायर प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करके डिग्रियां रखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बेस्ट ऑफ 5 पार्टी जैसे रूल्स है, ऐसा है ना। तो ये निजीकरण के माध्यम से हमको अधिकार विहीन बनाने के लिए ये साजिश है साथियों। इस बात को समझ लीजिए और तो स्टूडेंटों को समझना है। हमारे लोगों को ऐसा संदेश देते हैं साथियों की राजनीति एक गंदी चीज है। हमें राजनीति की डेफिनेशन समझना होगा, जो कि राजनीति किसी देश की सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा करने की नीति की राजनीति है। पॉलिटिक्स बस हमें नहीं समझना है। धार्मिक सत्ता, सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, ये सभी को समझना है। और राजनीति के बगैर सत्ता भी नहीं मिलता है। तो हमारे लोगों को डंडा और झंडा ढोने के लिए राजनीति करवाते हैं युवाओं को और उनसे वरिष्ठों को। तो हमारी डंडा, झंडा और झंडा पीछे पीछे घूमने के लिए आदत, भेड़ चाल चलने की आदत आपको छोड़ना होगा। सेल्फ मोटिवेट होना होगा, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना होगा, सेल्फ एजुकेट होना होगा। स्टूडेंटों से मेरा अपील है, क्योंकि अपन को विद्यार्थियों को त्रिपाल क्यों बढ़ाना होगा, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना होगा, अपनी क्वालिटी बढ़ाना होगा और अपनी क्वांटिटी बढ़ाना होगा। और इस समाज के लिए जो जननायक बिरसा मुंडा का आंदोलन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हमें टाइम, तेजरी, टैलेंट और टेक्नोलॉजी, यानी जो मोबाइल आप फालतू का उपयोग और प्रयोग करते हो, वो उसको अपने आंदोलन और अपने पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य और फ्यूचर के लिए सही उपयोग करिए। क्योंकि जो आपको गुलाम बनाने की प्लान बना रहे हैं और बन चुका है, वो आप ऐसे अगर लापरवाही करेंगे तो निश्चित आने वाला भविष्य आपका अंधकार में होगा। और इसी के साथ मैं ये बात उसी निजीकरण को बढ़ा रहा हूँ, उसी पर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस देश में साथियों एक राशन, एक भाषा हो सकता है। तो इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता है? बताइए। हमें भाषा और राशन नहीं चाहिए, हमें शासन और प्रशासन चाहिए। युवा उलगुलान जो बिरसा मुंडा का है, ये विद्यार्थियों का होना चाहिए एक उलगुलान। हमें जनसंख्या के अनुसार भागीदारी चाहिए। अगर 100 रोटी है, 100 विद्यार्थी है, तो सभी को एक मिलना चाहिए। इस देश के
जो सत्ता के 10 केंद्र बिंदु है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, जमीन यानी लैंड, उद्योग, व्यापार, नौकरी, धार्मिक केंद्र बिंदु, सांस्कृतिक, ये 10 जो सत्ता के पावर स्ट्रक्चर बिंदु है, इस पर आपको संख्या के साथ में मिलना चाहिए। तो हमें शासन और प्रशासन चाहिए युवाओं को, और भाषण और राशन नहीं चाहिए। जी सर, इसीलिए मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए, जो आपको प्रतिनिधित्व दे उसको ऐसे काउंटर करिए, उनको पहला चीज काम करना बंद कर दीजिए, उनका सपोर्ट करना बंद कर दीजिए साथियों, जो आपको रिप्रेजेंटेशन न दे सके, ठीक है, उनको नोट और वोट देना बंद कर दीजिए ऐसे लोगों को जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई में लड़ सके। ये 3 काम जैसे आप खाद पानी के रूप में देना बंद करेंगे, ऑलरेडी वो मर जाएंगे साथियों। मैं तो एक पंक्ति के माध्यम से आपकी बात समाप्त करता हूं। कभी पीने का पानी नहीं तैयारो, कभी पीने का पानी नहीं तैयारो, आज फ्रिज का पानी है, अभी रहने का महलों नहीं था, महलों की जिंदगानी है, किसी औरों की देन नहीं है साथियों। ये तो हमारे महापुरुष जैसे जननायक बिरसा मुंडा है, ऐसे लाखों महापुरुषों की देन है और उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की मेहरबानी है। लास्ट में आपसे उम्मीद करते हुए ऐसे इस पंक्ति में कि जो उलगुलान है जननायक बिरसा मुंडा का, उस उलगुलान को आगे प्रमोशन करते हुए, नेतृत्व लीडरशिप करते हुए कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, खाली ही हाथ सही पर उठाए रखिए, कौन कहता है यारो चलनी, सभी जानते होंगे, सभी के घर में होगा, चलनी में पानी नहीं रुक सकता, चलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बनने तक हौसला बनाए रखिए, बस बनने तक हौसला